दोस्तों सुनिए 19th ऑफ मार्च का करंट अफेयर्स। इट्स मी बुशरा खान। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन QCL प्लेटफॉर्म। वीडियो को कंप्लीट ध्यान से लास्ट तक सुनिए। जहां जिस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जब भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप शेयर ज़रूर करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रॉसग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है रशिया ने। जी हाँ, अभी तक इंस्टाग्राम का नाम सुना होगा आपने, फेसबुक का है ये सब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो फेसबुक को इसने अपने आप बैन कर दिया था रशिया ने। रशिया पर बैन लगे थे यूक्रेन वॉर की वजह से। और है ना, आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने भी इसे जो है अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया था, इनके रशिया के प्रेसिडेंट को। और इनसे शीर्ष ओलंपिक सम्मान भी छीन लिया था IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। बाकी और भी बहुत से बैन लगे, USA ने कई व्यापार पर बैन लगाए। तो इन तमाम चीज़ों के चलते इसने क्या किया, फेसबुक को बैन कर दिया ये रशिया ने अपने यहाँ। और इसने खुद का एक इंस्टाग्राम जैसा रॉसग्राम अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये बात है। इसी के एक अपोजिशन लीडर हैं एलेक्सी नवेले, इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरी बात बता दूं कि उरल के पहाड़ और यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस यही है। लेक वेकल भी यही है। जिरकोन मिसाइल का भी इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना, मतलब रूस ने। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी रूबल है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है। मिखाइल मित्सुदिन प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तमाम चीज़ हमारे और रशिया के बीच कौन सा, मतलब इंडिया और रशिया के बीच कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज होता है? इंद्र। DV वेंकटेश वर्मा यहाँ पर हमारे एम्बेसडर हैं इंडिया के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको ब्रिटिश नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक ब्रिटिश फिल्म किसको नाइटहुड पुरस्कार या ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक ब्रिटिश प्रोड्यूसर है। कौन है? प्रोड्यूसर, निर्माता। हाँ सही, प्रोड्यूसर। तो ब्रिटिश प्रोड्यूसर हैं, निर्माता कहेंगे हिंदी में। तो इनका नाम है स्टीव मैकक्वीन। ये ब्रिटिश प्रोड्यूसर है। इन्हीं को नाइटहुड से अभी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू स्थित यूनिवर्सिटी ने अभी किसके साथ किसके साथ शेड्यूलिटी के लिए समझौता किया है? तो शेड्यूलिटी के लिए या शेड्यूलिज्म के लिए एक समझौता किया है जम्मू यूनिवर्सिटी ने। किसके साथ? दिल्ली की जो साइबर सेंटर है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर, उसके साथ। एक तो साइबर सुरक्षा के लिए किया है और दूसरा किया है साइबर फॉरेंसिक सॉल्यूशन। यानी एक ही समझौता है, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड है, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक सॉल्यूशन। तो इसने शेड्यूलिटी के लिए समझौता किया है। ये वाला शेड्यूल कास्ट और ट्राइब नहीं है, ये शेड्यूलिटी यानी एक स्टैंडर्ड देने के लिए। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने दिल्ली स्थित साइबर सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला शहर कौन सा बना है साउथ एशिया का? तो अपना मुंबई। जी हाँ, मुंबई शुद्ध शून्य यानी PO0 कार्बन उत्सर्जन करने वाला दक्षिण एशिया का पहला सिटी बना है। 2050 तक तो वैसे भी 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 103 अरब मिलियन यानी अरब मिलियन, हाँ, 103 अरब $US की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? 103 अरब $US की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को गौतम अडानी ने पीछे छोड़ दिया था। अडानी ग्रुप के जो हैं गौतम अडानी। लेकिन अभी फिर से मुकेश अंबानी टॉप पर आ गए हैं एशिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन के
रूप में, और नंबर 1 के रिच पर्सन बन गए हैं 103 अरब यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूके अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया है? यूके अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया है? तो ये एक भारतीय मूल की लेखिका हैं, भारतीय मूल की हैं, याद रखना मैं कह रही हूँ, ओरिजिन इंडिया ओरिजिन की हैं, ठीक है। तो कौन है? मंजीत मान। इन्होंने एक बुक लिखी थी द क्रॉसिंग बुक लिखी थी, और यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए इनको नामित किया गया। पूरा अवार्ड का नाम सुन लीजिए, यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड। कौन सा? यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड, इसी के लिए नामित किया गया है। मंजीत मान भारतीय मूल की लेखिका है, द क्रॉसिंग इन्होंने बुक लिखी थी इसी बुक के लिए, ठीक है। रशिया की एक बात बताऊं, इसको वाडा एंटी डोपिंग रोधी, मतलब एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, और इसके जो नियम है उनको उल्लंघन करने के मामले में रशिया ये नंबर 1 पर रहा था। दूसरी बात, एक रशिया की बात ये भी बताती हूँ, इसने दुनिया का सबसे बड़ा विमान यूक्रेन में था मारिया, उसको तबाह कर दिया था। ये 2 फैक्ट्स भी बता दिए, कहीं पूछ लिया जाए तो, ठीक है। पहले भी बताया है, वैसे याद रखा करें। क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ ने 2022-23 के लिए भारत की फाइनेंशियल ग्रोथ रेट कितने परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 9.1%। 9.6 था ये फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए, लेकिन अभी इसको घटाकर 9.1 कर दिया है। 9.1% फाइनेंशियल ग्रोथ रेट इंडिया की 22-23 के लिए, ठीक है। तो ये मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने घाटे का बजट पेश किया है 2022 के लिए? हाँ सॉरी, मुझे हंसी आ गई वैसे ही। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 के लिए घाटे का बजट पेश किया है? तो असम राज्य सरकार ने। तो इसने 600 यानी 603.6, सॉरी हाँ वो मैं दूसरी बात पे हंस रही हूँ, वो आप लोग नहीं समझ सकते, घर की बात है, ठीक है। तो 600.36 करोड़ 600.36 करोड़, दोबारा सुन लीजिए, असम राज्य सरकार ने इस बार घाटे का बजट पेश किया है 2022 के लिए, और इसमें 603.6 करोड़, कितना? 603.6 करोड़, 603.6, 603 यानी 600 तो पूरा है ही, 603.6 करोड़ यानी 603.6 यानी 0.6 करोड़ रुपए का, बहुत होता है 603 और फिर 0.6 करोड़, इतने रुपए का घाटे का बजट पेश किया है 2022 के लिए इस बार असम राज्य सरकार ने। अच्छा जी, असम की बात करें तो असम ने इस बार नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, मतलब नदियों में नेविगेशन के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। असम राज्य सरकार ने असम में वाचुम्बा महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आपको बताया मैंने। असम में मनोहारी गोल्ड टी, दुनिया की सबसे महंगी चाय 1 लाख रुपए किलो पाई जाती है, जिसकी सबसे महंगी बोली लगी। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर केरल में है, और इसी ने ही जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा तैयार करके असम में लगाया, जो ये पूरे वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट बात कि रतन टाटा को अभी असम सरकार ने असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है, और असम में ही असम भूषण, असम विभूषण, असम श्री, और यही पहले शुरू किए गए, फिर केरल में शुरू किए गए थे, ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पर बागरुम्बा, भूराल, झुमरू और बिहू ये लोक नृत्य हैं। हेमा दास यहाँ की डींग एक्सप्रेस कही जाती हैं, डीएसपी हैं डींग ज़िले की, ठीक है। अच्छा जी, ये बातें हो गई। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ यहीं शुरू किए गए। डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा काव हॉस्पिटल बनाया गया। सब बातें क्लियर हो गई। और पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, धन्वंतरी योजना, प्रज्ञान भारती योजना, भाषा गौरव योजना, ये सब की सब कहाँ चल रही हैं? ये सब चल रही हैं असम में, ठीक। अच्छा, 6 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर,
सॉरी 7 नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क है। तीसरे नंबर का ये राज्य है नेशनल पार्क्स के मामले में। पहले नंबर पर एमपी है, दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। एमपी में 10 है, अंडमान निकोबार में 10 है। सॉरी एमपी में 10 है, अंडमान निकोबार में 9 है। एमपी में 10, अंडमान निकोबार में 9 और असम में 7। असम में 7 में से एक ऐसा नेशनल पार्क है, कौन सा? काजीरंगा, जहाँ एक तो भारत का एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है और ये 2 ही जगह पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल। असम में भी काजीरंगा में, और काजीरंगा में ही एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वो भारत का वो पाया गया है। तीसरी बात, सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट होने वाला पहला इंडिया का ये नेशनल पार्क है काजीरंगा। तो 2-3 खास बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मानस भी हाथियों के लिए, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, औरंग 5 हो गए, और रायमोना 6 और देहिंग पटकाई ये 7 नेशनल पार्क हैं। समझा गई बात? क्या नाम है? हेमंता विश्व शर्मा ये चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी, जो असम और नागालैंड दोनों को संभाल रहे हैं। दिसपुर कैपिटल है। तो कैसी समझ में आई सारी बातें? अच्छा, नेक्स्ट बात है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण अभी किस देश ने किया है? हाल ही में किसने महात्मा गांधी ट्रायंगल का अनावरण किया है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए भी मेडागास्कर ने, किसने? मेडागास्कर ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है। अंतनाना ये इसकी कैपिटल है। और क्या? एरीरी या रीरी, भूल गई मैं। एरीरी इसकी करेंसी है ना? तो ये सब याद रखिए। प्रेसिडेंट का नाम खुद पता लगा लीजिएगा, सर्च भी किया करें, मैंने जो बताया करूँ उसके जवाब दिया करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपनी भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो ने अभी SSLV के सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर चरण के सफलतापूर्वक परीक्षण यानी सक्सेसफुली ट्रायल कहाँ किया है? देखिए, एक होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है SSLV। क्या है? एक PSLV होता है, ये SSLV है। ये है स्मॉल सैटेलाइट, वो पोलर सैटेलाइट होता है, ये है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो ने SSLV के सॉलिड फ्यूल बेस्ड, क्या कह रही हूँ? सॉलिड फ्यूल बेस्ड यानी ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? यानी बूस्टर चरण का क्या है? SSLV सॉलिड फ्यूल बेस्ड, SSLV के सॉलिड फ्यूल बेस्ड सक्सेस बूस्टर चरण के, दोबारा सुन लीजिए, इसरो ने SSLV के सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर चरण के, कौन से? बूस्टर चरण के सक्सेसफुल ट्रायल कहाँ किया है? मतलब बूस्टर चरण का, के नहीं का, सक्सेसफुल ट्रायल कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। देखिए, इसरो ने अभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर चरण का सक्सेसफुली ट्रायल किया है। अब समझ में आ गया होगा। अब इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की बात करें, सोमनाथन, ये कौन है? ये जो है चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, 1969 में स्थापना हुई थी, याद रखना। अच्छा, प्रदीप कुमार रावत कहाँ बने एम्बेसडर? याद करा देती हूँ फिर से, इंडिया के चीन में बने, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए, GD बिरला पुरस्कार साइंटिफिक रिसर्च की या साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के, दोनों कह सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के GD बिरला पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान, जी हाँ, क्या नाम है? प्रोफेसर नारायण प्रधान, इन्हीं को
प्रोफेसर नारायण प्रधान को साइंटिफिक रिसर्च के GD बिड़ला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इनका भौतिकी के प्रोफेसर है, यानी फिज़िक्स के, और इनका फिज़िक्स में उत्कृष्ट योगदान रहा है। तो फिज़िक्स के उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको GD बिड़ला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अच्छा, ये है कि एक है क्वेश्चन, मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, उसका आपको खुद पता लगाना है। हाल ही में भी मिस वर्ल्ड का ताज किसको पहनाया गया है? मिस वर्ल्ड का ताज तो कैरोलिन करके एक है पोलैंड की, नहीं कैरोलिन नहीं, कैरोलॉन करके एक है पोलैंड की। उनका नाम मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, आपको सर्च करना है कि मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसको पहनाया गया है। देखिए, दूसरी बार हुआ है पोलैंड में जो मिस वर्ल्ड का ताज एक तो पहनाया गया था 80 के दशक में, ठीक है, और एक अभी। तो कैरोलिन करके एक है पोलैंड की, उनका पूरा नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन्हीं को अभी मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। बाकी ये पोलैंड का मैं बता देती हूँ, एंड्रीज डूडा प्रेसिडेंट है, पोलिश चलूठी करेंसी है और वारसा कैपिटल है। और पोलैंड के बारे में मैंने एक और बात बताई थी 2-4 दिन पहले, क्या कि जो यूक्रेन से भारत का जो वो है मतलब एम्बेसी है, या मतलब जो अपना उसका दूतावास है अपने इंडिया का, वो उन्होंने पोलैंड में शिफ्ट कर दिया है। तब भी आपको बताया था पोलैंड के बारे में। तो मिस वर्ल्ड का ताज पोलैंड की किनको पहनाया गया है 2021 का, ज़रा बताइए मुझे, ठीक है। क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? आयुध निर्माण दिवस, इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी कहा जाता है। तो ये मनाया गया है 18 मार्च को। 19 का सेशन कर रहे हैं ना, तो आयुध निर्माण दिवस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया गया है? तो 18 मार्च को। 1802 यानी 1802 में कोलकाता के कोसी में भारत की पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। इसीलिए जो है आयुध निर्माण दिवस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है 18 मार्च को, क्योंकि वो 1802 का 18 मार्च ही था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचीबद्ध यानी लिस्टेड कंपनियों के मामले में दक्षिण एशिया का कौन सा देश टॉप पर रहा है? लिस्टेड कंपनी या सूचीबद्ध कंपनियों की लिस्ट के सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में टॉप पे रहा है? ये दक्षिण एशियाई देश, कुछ भी कहिए, दक्षिण एशियाई देश को टॉप पे रहा है तो बांग्लादेश। सूचीबद्ध या लिस्टेड कंपनियों के मामले में टॉप पर है साउथ एशिया का कौन सा कंट्री? बांग्लादेश। 20वां फिल्म महोत्सव अभी यहीं त्रिपुरा में के अगरतला में शुरू हुआ था। और भाई बांग्लादेश US वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना था। मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसका उद्घाटन हुआ था। संप्रति एक एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो पिछले कुछ टाइम पहले मेघालय में हुई थी। डिजिटल हार्ट यहीं पे शुरू किया गया था, है ना। और चिल्लाहाटी रेल लिंक सेवा परियोजना यही शुरू हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ढाका कैपिटल है, टका करेंसी है। और अब्दुल्ला हमीद प्रेसिडेंट है, शेख हसीना इसकी प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। अच्छा, आंध्र प्रदेश की अगर बात बताऊँ आपको, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर चरण का सक्सेसफुली ट्रायल किया SSLV का किसने? इसरो ने। तो इसकी भी एक बात बताऊँ, आंध्र प्रदेश में ये याद रखना कि बहुपक्षीय अभ्यास कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज मिलन, इसका भी आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम में। कौन सा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था? मिलन, इसका याद रखना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। फल उत्पादन में नंबर 1 पर है। जगन्नाथ से शुरू होने वाली सारी योजनाएं यहीं चल रही हैं। निष्ठा प्रोग्राम, निष्ठा तो पूरे देश में, मगर निष्ठा यहीं चल रहा है। नवरनालू पेदलांद्रगी प्रोग्राम, और कौन सा था वो एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन या फैसिलिटी स्टेशन स्लम एरियाज़ में हाथ धोने के लिए यहीं शुरू किए गए। और कोविड फार्मा निगाह ऐप यहीं पर लॉन्च की गई, है ना। और श्री वेंकटेश्वर पापीकोंडा नेशनल पार्क हैं, पुलिकट, और जो है यहाँ पर पुलिकट, और एक और कौन सी है, कोलेरू, ये 2 लेक्स हैं।
और श्री हरि विश्व भूषण हरिचंद्रन ये गवर्नर है, और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, अमरावती कैपिटल है। तमाम फैक्ट्स आप याद रखो, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 14th समिट ऑफ इंडिया एंड जापान, इसका इनाग्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। जी हाँ, 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। जापान की बात है तो माउंट एसो ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट एसो। इसमें विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना, जापान में ही बना। डुअल मोड वाहन की पेशकश की जापान ने। मकी काजी सोडुको के प्रोड्यूसर थे, इनकी डेथ हो गई, जापान में ही है ये भी। और फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ को मिला है ना। और फुगाकू ये एक बहुत मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, जापान में ही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। माउंट फ्यूजियामा, वैसे यहाँ एक ज्वालामुखी भी है। और येन करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है, डाइट संसद है। किशिदा यहाँ के कौन है? किशिदा प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के जापान के। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रशिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बैंक्स पर बैन लगा दिया है? हाल ही में किस, लो अभी सुन लो, हाल ही में कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है रशिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और बैंक्स पर, जो रूस के बैंक हैं उन पर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बैंक्स पर बैन लगाया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो रशिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने और बैंक्स पर बैन लगा दिया है किसने? यूएसए ने। ये रशिया के, याद रखना, यूएसए ने लगाया है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में यूएसए नंबर 1 पर है ना। कच्चे तेल के मामले में भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के मामले में नंबर 2 पर यूएसए पहुंच गया है। अब नंबर 1 पर इराक है। ट्रुथ सोशल नाम का एक प्लेटफॉर्म, यहाँ के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है डेवलप किया था ट्रुथ सोशल। आईपी इंडेक्स, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा था यूएसए, याद रखना, है ना। और भी बहुत कुछ है यूएसए के बारे में, बुक्स बताई हैं मैंने, एक्सरसाइज बताई हैं, वो सब आप रिवाइज़ कर लेना। आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया। क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अपडेट्स के लिए, डेली अपडेट्स के लिए हिट कर लें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। ना फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।